जन्माष्टमी का वह उत्सव श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर राधिका नगर जमशेदपुर खड़ंगाझड़ में किया जा रहा है। यहाँ कमेटी के जो सभी सदस्य हैं इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हम उत्सव मनाएं, पर्व मनाएं, लेकिन अपने अतिथियों का भी उसी तरह स्वागत करें, क्योंकि सनातन धर्म में कहता है कि अतिथि देवो भव। और हमारे बीच में कई ऐसे लोग उपस्थित हुए हैं जो आज आकर के इस मंच की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। हमारे परिवार में सम्मिलित होकर के इस परिवार का जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने साथियों से कि एक एक करके, सबसे पहले रितिका से मैं निवेदन करूंगा कि रितिका आप आगे आओ और हम सभी के बीच में उपस्थित हैं अनीशा सिन्हा जी, उनका अभिनंदन करो अंग वस्त्र देकर के, कि हमारे अतिथियों को अंग वस्त्र देकर के उनका सम्मान करें, अंग वस्त्र पहनाकर उन्हें भी सम्मानित करें। शंकर जी की जय। और ऐसे ही खड़े खड़े जय। दीदी भैया एक चीज और बोल दीजिए। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। सुधा यादव जी पूर्व में लोटस हॉस्पिटल में बड़ी चिकित्सक के रूप में पदस्थापित। गोविंदा गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंद बोलो हरि गोपाल को, राधारमण हरि गोविंद। भाव के साथ भक्त बना रहे हैं। तो भक्त श्री गणेश जी महाराज के दरबार में जाकर भक्त की सरकार, जैसे कि दीदी भैया बानी या तो पत्नी जी बानी, वहाँ के दरबार में जाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में आयोजित जन्माष्टमी के अवसर पर इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन हमारे सभी प्रमुख अतिथिगण, महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चों और हमारे अनुज जिन्हें हम लोग प्यार से डीडी बोलते हैं, धनुर्धर त्रिपाठी जी, उनकी अर्धांगिनी। और ये अभी जैसे हम यहाँ पर आए तो हम ये उपाध्याय जी को बोले कि पिछली बार आए थे तो काफ़ी घनघोर बारिश हो रही थी, घनघोर बारिश हो रही थी, उसमें भी काफ़ी लोग थे यहाँ पे। और आज तो फिर पिछली बार से भी यहाँ पर बहुत अधिक लोग हैं और काफ़ी वर्षों से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। जन्माष्टमी के अगले दिन ये कार्यक्रम होता है और आज तो हम सभी को आशीर्वाद देने का दिन है। अभी भगवान गणेश की स्तुति हो रही थी और जो हम लोग राधा कृष्ण जी के ये सानिध्य पाने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम सभी को मिले। और यहाँ पर जितने भी भक्तगण एकत्रित हैं या जो दूर से आज के इस भजन के कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें भी भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि आए, सभी के बाल बच्चे, हम लोग तो भोजपुरी स्पीकिंग है तो भोजपुरी में ये कहा जाए कि सभी के बाल बच्चे फुटबॉल की तरह पड़कते रहे और सब लोग सानंद रहे। और फिर अगले साल जो है कि हम लोग इससे भी धूमधाम तरीके से भगवान राधा कृष्ण जी की उपासना में हम लोग फिर से उत्सव मनाएंगे। इसी कामना के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया।
विधि विधान से पूजा होता है उसके बारे में बताइए। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का आज प्रकटोत्सव श्री राधा कृष्ण मंदिर पूजा समिति अपने आराध्य और अपने इष्ट के रूप में 1989 के बाद से अनवरत मना रही है। हम विधिवत रूप से शास्त्रोक्त विधि से इस पूजा अर्चन को संपन्न करते हैं। हमारे अग्रज और इस मंदिर के संरक्षक आदरणीय श्री भीम जी त्रिपाठी एवं तमाम अपने साथियों के साथ हम इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं कि यहाँ संपन्न होने वाला कार्यक्रम विशुद्ध रूप से शास्त्रीय विधि से हो, शास्त्रोक्त विधि से हो। आज भगवान के प्रकटोत्सव के रूप में सुबह सुबह हम लोगों ने पहले भगवान का घी, दूध, मध, गुड़ का रस इत्यादि और सुगंधित द्रव्यों के साथ भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद विधिवत रूप से उनका श्रृंगार किया गया। श्रृंगार करने के बाद वह महाआरती हुआ, सुबह का प्रसाद का वितरण हुआ। आज संध्या समय में हम पूर्व की भांति एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किए हुए हैं, जिसमें तमाम हमारे बस्तीवासी, अगल बगल के लोग और हमारे जितने इष्ट मित्र जो हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो हैं, उनका हम अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं इस मंच से। और भगवान का ये जो प्रकटोत्सव है बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। ये कार्यक्रम लगभग 12 बजे तक चलेगा। ठीक 12 बजे भगवान का जन्म होगा, यानी प्रकट होंगे वो। कल जो हुआ था, कल क्या होता है जो तमाम मंदिर में जो बनता है? मैं इस विषय में हम ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि शास्त्र कहता है कि सप्तमी मेधा अष्टमी जो है वर्जित है। इसमें ब्रह्मवेद पुराण और पद्म पुराण का जो उल्लेख है उसके अनुसार से सप्तमी मेधा अष्टमी नहीं करना चाहिए और प्रयत्नपूर्वक उसका त्याग कर देना चाहिए। और अष्टमी जो नवमी है उसी व्रत को करना चाहिए। लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यही है कि लोगों का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। और यदि किसी हमारा शास्त्र कहता है कि इस चीज़ का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार यदि सप्तमी मेधा अष्टमी व्रत यदि कोई करता है तो उसका धन, जन और पशु जो भी होता है उसका नाश होने का विधि। लेकिन फिर भी लोग करते हैं, तो मैं उसमें किसी भी तरह का कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ, मैंने पहले ही कहा कि शास्त्रोक्त विधि से हम यहाँ पर कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और शास्त्र जो कहता है उसी का अनुसरण करते हुए आज हम अष्टमी मनाते हैं। और सब कोई जानता है कि सनातन धर्म में सूर्योदय को ही हम आरंभ मानते हैं। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक वो तिथि का आरंभ नहीं होता है। कहा जाता है कि पलक झपकते भर भी यदि सूर्योदय है काल में तो उसी तिथि को दिन भर माना जाएगा। हम संकल्प में तदुपरि उस अन्य तिथि को जोड़ते हैं, लेकिन दिन भर उसी तिथि को मानते हैं। तो इसलिए आज सूर्योदय जो हुआ है आज अष्टमी में हुआ है, कल सप्तमी में हुआ था, इसीलिए सप्तमी मेधा अष्टमी कहा गया और आज अष्टमी युक्त नवमी कहा गया है। तो पूरे तमाम विश्व कल्याण के लिए क्या मांगना चाहते हैं विश्व कल्याण के राधा कृष्ण भगवान से? भगवान का प्रकट ही इसीलिए हुआ था कि जो आसुरी शक्तियाँ थी पूरे ब्रह्मांड में उस समय, उसको दमन करने के लिए भगवान ने, कृष्ण ने अपने 64 कलाओं से युक्त होकर के अवतार लिया था। और कहा जाता है कि ये पूर्णावतार था। आप एक चीज़ जरूर देखेंगे कि रामावतार में बड़ा ही मर्यादा का निर्वहन हुआ था। आप जब कहें उनकी 9वीं तिथि को जन्म हुआ था और 9 दूनी 18, 9 1 8 1 9 ही होता है, नतिया 27, 7 2 9 ही होता है, 9 चौका 36, 6 3 9 ही होता है। यानी 9वां 81 तक चले जाइए तो 9 ही आएगा। लेकिन भगवान कृष्ण में ठीक उल्टा आप देखेंगे। इनका जन्म जो हुआ अष्टमी हुआ, 8 दूनी 16 घट के 7 हो गया, 38 का 24 6 हो गया। तो भगवान ने कहा कि टिट फॉर टैट, जब तक हम ये मैसेज नहीं देंगे समाज को, यदि आसुरी शक्तियों को समाप्त करना है तो उसके लिए हमें छल, कल, बल का भी प्रयोग करना पड़े। तो तुलसीदास ने कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन द्वापर युग में भगवान ने कहा कि यदि लोक कल्याण के लिए छल छिद्र का भी अनुसरण करना पड़े तो करना चाहिए। और उन्होंने पूरे महाभारत काल में साबित भी किया। और हम आज विश्व शांति की कामना करते हैं, विश्व में शांति स्थापित हो। आज जिस तरह से आसुरी शक्तियाँ विभिन्न रूप से, धार्मिक रूप से, जाति के रूप में, अलग अलग वैश्विक रूप में, आज आर्थिक रूप में संकट में है, भगवान कृष्ण सभी को निजात दिलाए
हम यही कामना करते हैं, सभी को यही शुभ संदेश देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में उत्कृष्टता मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले और सुखी और संपन्न जीवन बिताने के लिए हर किसी को अवसर मिले। इसी तरह से, क्योंकि वैसे भी भगवान ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हम यही कहते हैं सब अपने कर्मों के प्रति समर्पित हो। इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह राधा कृष्ण मंदिर में एक ही उद्देश्य है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भारत के ऊपर में संकट आया है तब तब ये उस संकट को दूर करने के लिए इन्होंने यह किया है। आपने जैसा प्रश्न किया तो हम लोग ये 10 अवतार हैं, 10 अवतारों में मत्स्य अवतार से लेकर के आगे संभावित कल्कि अवतार तक में कोई भेद नहीं मानते हैं। ये सभी विष्णु का है, लेकिन 64 कला से पूर्ण होकर के कृष्ण अवतरित हुए हैं। और यह कृष्ण जो है सर्वव्यापी और एक लक्ष्य के साथ सर्वे सामादिभूताय भक्ता नाम आरती नाशिनी, सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त होकर के हमारी जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है उसके हम कष्ट को दूर करते हैं। इसी अवधारणा से हमने यहाँ पर ये राधिका नगर है और यहाँ पर हमने राधा कृष्ण मंदिर का स्थापना किया। और कुछ विषम परिस्थितियाँ थी, लेकिन आज श्री राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना के बाद से हमारा गांव सुखी और संपन्न रहा है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने, राधा मैया ने इस गांव पर कृपा बनाए रखी, शिक्षा के रूप में, शैक्षणिक व्यवस्थाओं के रूप में, नौकरी चाकरी के रूप में, उसी तरह से भविष्य में भी बनाए रहें। एक शिक्षिका होने के नाते और एक माता होने के नाते मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो मार्गदर्शन किया है तो मैं उस रास्ते पे चलना चाहूँगी। ये साथ में बच्चे हमारा नकल करते हैं, हमें देखकर सीखते हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ हमारी इस रास्ते पे चलेगी। क्या बोलना चाहेंगे जो कृष्ण भगवान के बारे में नहीं जान रहे? देखिए, जो आम लोगों के अंदर में धारणा है कि आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उससे एक ही संदेश मिलता है, विश्व शांति का भी उन्होंने एक तरह से दिया था। जैसे अभी डीडी त्रिपाठी ने बहुत अच्छा बोला, आसुरी शक्ति को जो विनाश करने के लिए वो अपना शस्त्र उठाए थे और उन्होंने अंत तक वही किया कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने एक किया। इसलिए तमाम भारतीय सनातनी लोगों ये उत्सव होता कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। निश्चित ही यहाँ पर जितने मानव जाति है उनका उत्थान होगा। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।